चलिए बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी दोपहर के 3:03 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा मेष राशि में, चंद्रमा सुबह 8:40 तक है, जिसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। फिर बात हो राहु काल की, तो दोपहर के 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार आपको मिलने वाला है। सबसे पहले सुबह आपको मिलेगा 6:22 से 7:52 तक और वापस से दोपहर में आपको मिलेगा 12:22 से 1:25 तक। तो ऐसे में पश्चिम दिशा में यात्रा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। कोई भी निर्देश के साथ या ये कहा जाए कोई भी उद्देश्य के साथ में जो आप यात्रा करें, कमाई के लिए कर रहे हैं, पैसा वापस लेने के लिए कर रहे हैं, कोई साइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये पश्चिम दिशा आपके लिए बहुत लकी सिद्ध हो सकती है। पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में हम कहेंगे साउथ ईस्ट दिशा, अगर इन दिशाओं में आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए। यात्रा करने से पहले दही खा करके फिर ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग आपके लिए कही जा सकती है 33 से 35% सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में गुस्से पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा इंसान हो या यंगस्टर्स हो, हाथापाई तक चीजें बढ़ सकती हैं। तो इस चीज पे थोड़ा आपको ध्यान रखते हुए बढ़ना होगा। घर परिवार में भी छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी हो, बहसबाजी हो, इससे आपको बचते हुए अपने दिन को अपने काम पर फोकस ज्यादा करना होगा। यंगस्टर्स जो हैं वो इस बात का ध्यान रखें, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर क्लास के अंदर आज के दिन कोई प्रेजेंटेशन है या टेस्ट है, तो इन चीज़ों में बहुत सीरियसली आपको प्रिपेयर होकर के आगे बढ़ना होगा, वरना कहीं ना कहीं से दोस्तों की कारण या ये कहा जाए दोस्ती यारी के कारण आपको इस समय में जो परफॉर्मेंस आप दे सकते थे, जो बेहतर आप कर सकते थे, उससे वंचित रह जाएंगे। जो आपको रिवॉर्ड मिल सकता था उससे आप अपने आप को पीछे रख लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए बढ़ना होगा। यहां पर इन्वेस्टमेंट से खास तौर पे बचे रहना है। पैसा अगर खुद के पास में है तो ऐसे समय में निवेश से बचते हुए आपको दिन गुजारना है। अनेकों अपॉर्चुनिटी सामने आएंगे, अनेकों लोग ऐसे सामने आएंगे जो उस पैसे को कहीं ना कहीं पे लगवाना चाहेंगे या ये कहें कि सुझाव देंगे। इन सुझावों पर सही से बैठ करके सोचिएगा, रिसर्च कीजिएगा। उसके पश्चात ही जब मिथुन राशि में चंद्रमा आए फिर आप जाकर के इन्वेस्टमेंट्स के लिए आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सांसारिक सुख सुविधाएं कही जाए, समाज के अंदर मान सम्मान कही जाए, ये आपको इस समय में जरूर मिलने वाला है। ऐसे समय में खास तौर पे ये कहूंगा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि जो चीजें आपको असंभव लगती थी वो भी संभव हो सकती हैं अगर आप उस तरफ कोशिश करें तो। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाएंगी। शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे भी इस समय में फायदा मिल पाएगा। और खास तौर पे सबसे ज्यादा बेहतरीन सिचुएशन आपकी मैरिड लाइफ में और फैमिली लाइफ में आपको देखने को मिलेगी कि मस्ती मजाक बहुत ज्यादा है, बॉन्डिंग इस समय में अच्छी है, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है और ओवरऑल एनवायरनमेंट घर का बहुत सुखद रहने वाला है। यहां पर व्यापारी वर्ग हैं या नौकरी पेशा इंसान, आप दोनों के लिए ही कहता हूं कि अगर कोशिश करो तो हर चीज इस समय में मुमकिन है। बड़ी से बड़ी डील हो, बड़े से बड़े इंसान से मिलना हो, वो इस समय में आपके लिए मौका बन सकता है। कुछ समय पहले किताब में पढ़ा था दैट यू ओनली 6 हैंडशेक्स अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट यू वांट, यानी कि अगर मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है तो मुझे सिर्फ ऐसे 5 लोगों की जरूरत है जो उस लेवल तक मुझे पहुंचा सकते हैं या उस इंसान से मिलवा सकते हैं। तो ऐसे समय में इसी तरफ अगर प्रयास किए जाएं तो आपको सफलता जरूर मिल सकती है। अब गृहिणी जो है वो इस समय में कोई ना कोई बड़ी खरीदारी हो, इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहूंगा कि गोल्ड सिल्वर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी सुखद स्थिति इस समय में बन रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम लगभग कहेंगे यहां पर कि आपके लिए 25 to 30% सपोर्ट मिल जाएगा, पर इस समय में हर कदम बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ाइएगा। लोग गलत मोटिवेशन आपके अंदर भर सकते हैं, यह कहा जाए कि गलत कॉन्फिडेंस भर सकते हैं।
और इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में आकर के आप अगर आगे बढ़ते हैं तो नुकसान उठाएंगे, अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो, या फिर किसी काम के अंदर फेलियर मिले तो इस गुस्से का आप निवारण नहीं ढूंढ पाएंगे। मेंटली इस समय में बहुत टॉर्चर होंगे इन छोटी छोटी चीजों से, या ये कहा जाए कि एक जो चीज आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते थे उसकी जगह अनेकों चीजों में एक साथ में आप घुस करके यहां मैनेज करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए रेसिपी फॉर फेलियर बन सकती है। तो इस तरफ थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। चाहे यंगस्टर्स हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा इंसान हैं, जो चीज आपकी एक्सपर्टीज है उस काम को इस समय करने में फोकस आपको ज्यादा बढ़ाना होगा। यहां पे कोई यात्रा करने वाले हैं या खास तौर पे कमाई के तौर पे अगर कोई करें तो उस यात्रा को पोस्टपोन कर दीजिए। अगर सिर्फ घूमने फिरने के लिए है, लेजर ट्रैवल है, तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे समय में थोड़ा अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, वरना चाहे हम कहें हाई ब्लड प्रेशर के कारण परेशानी हो, ये तक कह सकता हूं कि इस समय में हॉस्पिटल में एडमिट होने तक की नौबत आपके लिए आ सकती है। तो थोड़ा इस तरफ सोच समझ करके आप आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन अगर ओवरऑल हम देख लेते हैं तो आपके लिए यहां पे बन सकती है 100% पॉजिटिव। अब यहां पे कंपटीशन की बात हो, आपके शत्रुओं की बात हो, आपके ऐसे लोगों की बात हो जो मित्रता निभाते हुए पीछे ही पीछे आपके काम को खराब करते हैं, या ये कहा जाए मित्रता का मुखौटा पहन करके शत्रुता निभाते हैं, तो ऐसे लोगों से इस समय में आपको काफी राहत मिलने वाली है। ये कहा जाए कि एक्सपोज हो जाएंगे ऐसे लोग, उनसे रिश्ता टूट जाएगा, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन अवश्य देखने को मिलेगी जिससे कि इन लोगों से पीछा छूट जाए। अब यहां पर वसूली अगर करने के लिए बाहर निकलते हैं, अपना मार्केट में जो पैसा दिया है उसको वापस लेने के लिए बाहर निकलते हैं, तो बहुत फेवरेबल समय ही आपके लिए सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखेंगे। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में किसी ना किसी तरीके से कुछ पैसा कमाने की कोशिश जो कर रहे हैं वहां पे सफलता मिल जाएगी। चाहे हम कहें कि आप ऑनलाइन अमेज़ॉन के थ्रू ड्रॉप शिपिंग करते हैं, या फिर कोई भी कोर्स बेचते हैं, या ये कहा जाए कि ब्रांड डील्स जो होती हैं उसके द्वारा आपको इस समय में लाभ जरूर मिल सकता है। यहां पे सेविंग ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। एक्सपेंसेस जो हैं उसके थोड़ा कंट्रोल करते हुए बढ़ना होगा, और कमाई जो है वो लगभग यहां पे कह सकता हूं कि जो आपकी सोच है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसके पास में जरूर पहुंचेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 85% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। नई प्लानिंग करना चाहते हैं, नई सोच है, नए काम है, वो इस समय में आपके ये कहा जाए कि बीज जो है वो रोपण होना शुरू करने वाला है, उगना शुरू करेगा, और कहीं ना कहीं पे ये पेड़ पौधा बहुत जल्दी उगने का काम अवश्य करने वाला है जिससे आपको लाभ मिले। ऐसे समय में अच्छी किताबें पढ़ना, सेल्फ मोटिवेशन की किताबें पढ़ना, या फिर बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल्स इस समय में अगर आप पढ़ें तो आपको और ज्यादा फायदा मिल सकता है। इंफॉर्मेशन गैदर करने की बात इस समय में आपके लिए ज्यादा फेवरेबल और प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस समय में खास तौर पे प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजंस मेंटेनेंस की तरफ होंगे, या ये कहा जाए कोई भी प्रॉपर्टी है उसके सुधार की तरफ होंगे कि सुधार करके अच्छे से उसको मेकअप करके हम उसको मार्केट में बेच सकें। तो उस तरफ आपकी ज्यादा सोच बढ़ने वाली है और आपके प्रयास भी लगेंगे। कमाई के तौर पे इस समय में कोई परेशानी नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि काफी ऐसे लोगों से आज के दिन सामना हो सकता है जो काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। आएंगे दुकान पे, पूरी दुकान खुलवा देंगे, झगड़ा कर लेंगे, उसके बाद में बिना कुछ खरीदे निकल जाएंगे और आप सोचेंगे कि हुआ तो हुआ क्या। तो ऐसी सिचुएशंस में थोड़ा अपने आप के गुस्से पर काबू रखते हुए आपको बढ़ना होगा, क्योंकि सिंह राशि का एक तो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अग्नि तत्व राशि हो और सिंह राशि हो तो वैसे ही किंग वाली मेंटालिटी कही जाए, या फिर ये कहे जाए कि झगड़े के लिए उतारू रहते हो। कोई भी झगड़ा कर ले तो अब छोड़ नहीं सकता उस इंसान को, तो इस मानसिकता से थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा खुद के कदम को। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में ग्रे कलर, स्टील ग्रे कलर कहा जा सकता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की। अब यहां पे अनेकों चीजें गलत हो सकती हैं, या ये कहा जाए कि मन के विपरीत जा सकती हैं, पर
अगर सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान रख लिया जाए कि कैसे भी करके इष्ट सिद्धि प्राप्त करें या फिर धार्मिक अपने आप को बनाए रखें, तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन फिर भी बन सकती है। ऐसा इस वजह से कह रहा हूं कि जब इंटरनली आप पीसफुल रहेंगे, शांत रहेंगे, तब चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एक्ट कर पाएंगे। फिर वो चाहे घर परिवार की सिचुएशंस हो, अपने काम में सिचुएशंस हो, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई भी डिसीजन हो। जब अंदर से ये भाव आप शांत कर देंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, कैसे भी कमाना है, किसी को भी लूटना है या फिर किसी के साथ में भी गलत करना है, जब ये धारणा आप इसको शांत कर बैठेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि आप किस तरीके से बेहतर अपने आप को बना सकते हैं, काम को बना सकते हैं और ज्यादा पैसे कैसे बेहतर करते हुए कमा सकते हैं। इस बारे में इस समय ध्यान ज्यादा दीजिएगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी इस समय में देखने को नहीं मिलेगी, पर यहां पे ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रिलेटेड यात्रा आप कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड, कमाई से रिलेटेड, तो उस यात्रा को इस समय में पोस्टपोन कर देना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। अगर इस यात्रा पे जाते हैं या तो फिर चीजों को घुमा बैठेंगे, जो पर्पस से यात्रा करें वो पर्पस ही पूरा ना हो, ये परेशानी आ सकती है। जो आपने पैसे दिए हैं ये यात्रा करने के लिए, मान लीजिए फ्लाइट के लिए आपने पैसे खर्च किए हैं कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे आपको ले जाया जाए, पर वहां पे परेशानी ये हो जाए कि फ्लाइट डिले हो गई, फ्लाइट पकड़ नहीं पाए, या फिर किसी ना किसी तरीके से पहुंच गए पर सामान पीछे छूट गया, तो इन चीजों से परेशान आपको होना पड़ सकता है। ऐसे समय में व्हाइट कलर का उपयोग अवश्य ही कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। फिर बात होती है तुला राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अब यहां पे अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स सपोर्ट तो आपको दे देंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू 67%, पर मन जो है मानसिक तौर पे जिसे हम कह सकते हैं, वो इस समय में आपके लिए परेशानी वाला बन सकता है कि फ्रस्ट्रेशन ज्यादा, इरिटेट छोटी छोटी बातों से हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी चीज को मोलताव जिसे हम कहते हैं कि प्रोज और कॉन्स समझ करके आगे बढ़ते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे समय में खास तौर पे आपके साथ में परेशानी ये होगी कि कोई भी डिसीजन जो ले रहे हैं वो आपके लिए नेगेटिव ही सिद्ध हो जाए, उसमें पैसे ज्यादा लग जाए, आपको नुकसान ही मिले। तो इस वजह से ये कहूंगा कि कोई भी बड़ा वित्तीय जो आप देखने वाले हैं डिसीजन, तो उसको पोस्टपोन कर देना बेहतर रहेगा ऐसे समय में, जिसे हम कह सकते हैं कि बेहतर अपॉर्चुनिटी थोड़े दिनों बाद में अगर आप सेलेक्ट करें तो भी चल जाएगा, पर आज के दिन अगर उस कोई भी अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप एक्ट करते हैं या फिर आगे डीलिंग के लिए बढ़ते हैं, तो वहां पे आपको फायदा नहीं मिलने वाला, उल्टा घर से पैसा खर्च करके आपको इस काम को पूरा करना पड़ेगा। यहां पर अपने दाम्पत्य जीवन में भी कुछ मिठास आपको घोले रखने की प्रयास करने होंगे। काफी चीजों के अंदर तू मैं बढ़ सकती है, आपके घर वालों को लेकर के आपके लाइफ पार्टनर आपको कुछ कह सकते हैं, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ इस बात को दिमाग में रखते हुए कि कोई बात नहीं, आज इनका मूड खराब है, तो इस वजह से इसको स्लाइड करने देते हैं। इतनी सी आप सोच समझ रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हर जगह पे इमीडिएट रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। कभी और जाकर के 2-3 दिन बाद में इस बात पे चर्चा करना शुरू करेंगे कि उस दिन आपने ये कहा था, अच्छा नहीं लगा था, तो उसका वापस अपॉलजी भी मिल जाएगी और आगे से बिहेवियर को वापस कंट्रोल करने की कोशिश भी हो जाएगी। अब यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे ऐसे समय में बाइक राइड पे निकल रहे हैं, ये कहा जाए कि कॉलेज के लिए बाइक पे निकल रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के चलाइएगा। ज्यादा ईगो में आकर के या फिर ये कहा जाए गुस्से में आकर के रैश बाइक मत चलाइएगा, नुकसान उठा सकते हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है लगभग कह सकते हैं कि 75% पॉजिटिविटी की। सुख सुविधाएं भी मिल जाएगी, व्यापारी वर्ग शानदार तरीके से कमा भी पाएंगे, पर ऐसे समय में विघ्न का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस अपने अंदर रखना होगा, वो जरूरी रहेगा। काफी क्लाइंट्स जो हैं व्हाट्सएप पे आपको लगातार बैक टू बैक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, डिमांड्स अपनी भेज रहे हैं, उनको सही तरीके से इस समय में ऑर्गेनाइज तरीके से आपको सॉल्व करने की जरूरत है, या फिर ये कहा जाए उनके ऑर्डर को नोट करके उनके वापस रिकम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज अनेक हैं, पर प्रयास आपकी तरफ से एक है कि आलस जो है इस कारण से उस पूरे काम को निभा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए किसी ना किसी की मदद इस समय में आपको जरूर लेनी चाहिए। यंगस्टर्स की, स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो ऐसे समय में काफी ज्यादा आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन देखने को मिल सकती है। लक का सपोर्ट भी पूरी तरीके से मिल रहा है। घर परिवार के अंदर भी देखेंगे तो हर इंसान आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको अच्छे सुझाव इस समय में दे रहा है आपके करियर से रिलेटेड। तो इन चीजों को जरूर सोच समझ करके अच्छे से
या ये कहा जाए कि अच्छे से उन्हें एब्जॉर्ब कर लीजिए, अपने आप को स्पंज बना लीजिए, कि जो भी आसपास में सुझाव देते हैं, आपको कोई भी तरीके से नॉलेज देते हैं, उससे एब्जॉर्ब कीजिए, उसके बाद में उसे इंटरनली ऑर्गेनाइज करके यूज करने की कोशिश कीजिए। यह आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है आज के दिन। यहाँ पे लग्जरी की प्राप्ति हो, खाना पीना शानदार हो, आपके मन की इच्छाएं पूरी हो, वो सभी चीजें इस समय में देखने को मिलेगी। और नौकरी पेशा इंसान खास तौर पे ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कि फॉरेन ट्रैवल के लिए रास्ते आपके लिए खुलना शुरू कर दें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन 75 से 80% आपको इस समय में पॉजिटिव मिल रही है। जो यहाँ पे कुछ 30% के लगभग सिचुएशन कही जा सकती है कि जो सपोर्टिव इस समय में नहीं होगी या पॉजिटिविटी नहीं होगी। तो ऐसे में चिंता की बात फिर भी आपके लिए नहीं रहने वाली। लक का सपोर्ट मिल जाएगा, अच्छी कमाई हो जाएगी, लोगों का साथ समर्थन इस समय में ज्यादा मिलेगा। खास तौर पे ऐसे समय में यह देखा जाएगा कि अगर आप किसी परेशानी में हैं, आपकी इंडस्ट्री किसी परेशानी में है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी इस समय में आपके सपोर्ट में आने वाले हैं। जिसे हम भाईचारा कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि लाइक थिंकिंग है, तो उस वजह से आपको सपोर्ट इस समय में ज्यादा मिलने वाला है। ये भी कहेंगे कि जो बेरोजगार थे वो रोजगार की प्राप्ति की अगर इस समय में प्रयास करें तो आपको काफी हद तक सफलताएं मिल सकती है। ये कहा जाए कि इंटरव्यू जो है वो क्रैक करना इस समय में आपके लिए जरूर देखा जा सकता है। पैसों को लेकर चिंता नहीं है, घर परिवार को लेकर चिंता नहीं है, हेल्थ को लेकर चिंता नहीं है। यहां पे अगर प्रयास किए जाएं तो कई ऐसे दोस्त जिनके साथ में कि आप चाहते थे कि रिश्ता बेहतर बना रहे, आज वो काफी ज्यादा बेटर पोजीशन में है, तो उन लोगों के साथ में भी वापस से ट्यूनिंग बैठना या ये कहना कि दोस्ती में वापस डेप्थ आना, वो इस समय में देखा जा सकता है। प्रयास आपको अवश्य करने होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए कही जाएगी कि 67% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में थोड़ी चतुराई रखते हुए आप शानदार तरीके से कमा पाएंगे। या ये कहा जाए कि अगर चतुराई और चालाकी करें तो ऐसे समय में नुकसान से खुद को बचा लेंगे। काफी लोग इस समय में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके खिलाफ रूमर्स फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधानी जो है वो आप पूरे तरीके से कर पाएंगे, खुद को सावधान रख पाएंगे, ये कहा जाए अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। पर फिर भी एक जो परेशानी सबसे ज्यादा इस समय में रहने वाली है वो है ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन जो है वो आपको किसी ना किसी गलत रास्ते पर लेकर के जा सकता है। फिर वो चाहे मैरिड कपल है, यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, आप सभी को इस समय में यही कहूंगा कि ऐसे इमोशंस पे कंट्रोल पाने की जरूरत ज्यादा है। भटकना आसान है पर अपने आप को सही मार्ग पर रखना बहुत मुश्किल है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो इंटरनल नीड्स है इनके ऊपर कंट्रोल आपको यहां पे रखना होगा। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी भी अगर मैं बात करता हूं, जो मकर राशि के हैं, खास तौर पे इस समय में एडमेंसी जिसे कहते हैं, या ये कहते हैं कि इनफ्लेक्सिबल हैं, अपने तरीकों से बदलने ना वाले, कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, ऐसी मानसिकता रखने वाले जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपके घर वाले विद्रोह कर सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि सभी घूमने का प्लान बनाते हैं, आपने कह दिया मुझे घूमने की इच्छा नहीं है, तो आपको अकेले को घर पे छोड़ करके बाकी सब निकल सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा इन चीजों पर ध्यान रखिएगा, अपने बिहेवियर पर इस समय में ध्यान रखिएगा। मैं कहना नहीं चाहता हूं ऐसी चीज बड़े बुजुर्गों के लिए, पर यहां पे परेशानी ये हो जाएगी कि आपके बिहेवियर के कारण काफी जो यंगस्टर्स हैं घर के, वो सैक्रिफिशियल स्टेटस पे चल रहे थे कि नहीं इनको पसंद नहीं है तो हम ये नहीं करते, पर इस समय में वो पारा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अब वो इस पे गलत एक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा संभल करके आपको रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 4th हाउस में, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स, 67% सपोर्टिव यहां पे जरूर नजर आएंगे। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि महिला वर्ग से नुकसान मिल सकता है। चाहे आप एमएनसी में काम करते हैं, खुद का व्यापार चलाते हैं, महिलाएं इस समय में गलत आरोप आप पर लगा सकती हैं। घर परेशान ज्यादा करने वाला है। ये कहा जाए कि घर के अंदर जो सदस्य हैं घर से निकलने से पहले कोई ऐसी बहसबाजी कर लेंगे, ऐसा कलेश कर लेंगे कि लगातार वही आपके दिमाग में चलता रहे।
तो इससे थोड़ा संभल करके रहना होगा। आज के दिन एक छोटा सा काम कीजिएगा उपाय के तौर पे। घर से जब निकलते हैं तो पीली सरसों जो होती है वो अपने हाथ में या फिर अपनी जेब में रख करके जाएं, या हो सके तो कि पोटली में या प्लास्टिक के अंदर छोटी सी क्वांटिटी आपको लेके जानी है। ऑफिस जब पहुंच जाते हैं, जब आप अपने ऑफिस के अंदर पहुंच करके पूजा करते हैं, पूजा करने के पश्चात इस पीली सरसों को आप छिड़क दीजिए अपने पूरे ऑफिस में। अब इसको वहीं पे रहने दीजिएगा। शाम को जब निकलते हैं तो उस समय में बिना इसको साफ किए आप ऑफिस से चले जाइएगा। इस छोटे से उपाय से आपको यह देखने को मिलने वाला है कि कोई भी इंसान जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आए या फिर गलत आरोप लगाने के लिए आए या ऐसा कुछ कहा जाए कि लीगल ट्रबल आपके लिए खड़ी करे, तो उन सभी चीजों से आपको राहत मिल पाएगी। अब ऐसे समय में ईगो जो है उसको थोड़ा शांत रखते हुए आगे बढ़ना होगा। कमाई बहुत शानदार नहीं होगी पर नुकसान से अपने आप को बचा लेंगे। यहां पे येलो कलर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा आज के दिन, और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 3rd हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल कहा जाए 67% इस समय में पॉजिटिविटी देंगे, शानदार कमाई देंगे, अच्छे लोगों का साथ समर्थन दे देंगे। यहां पे अवार्ड और रिवॉर्ड की आपके लिए सिचुएशन बन जाएगी। ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां पे भी देखेंगे कि काफी इस समय में अपॉर्चुनिटीज क्लाइंट से आपको मिल जाती हैं। ये कहा जाए कि अपना कोई सामान बेचने उनको गए थे और वो आपसे इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि आपको ही ऑफर देना शुरू कर दिए कि अगर मेरे लिए आके काम करो तो आपको इस सैलरी में रखा जा सकता है। तो वो इस समय में अपॉर्चुनिटीज आपके लिए जरूर खुल रही हैं। संतान से लगाव भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। घर परिवार के अंदर हर कोई आपकी हां में हां मिलाने वाला इस समय में आपको नजर आएगा। ओवरऑल सिचुएशन काफी सुखद है, पर यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं ईगो के चक्कर में आकर के, या फिर ये कहा जाए कि आपकी हां में हां मिला रहे हैं, इस वजह से आप बहुत ज्यादा अपने पैरों को पसारने की कोशिश कर सकते हैं। कई ऐसी चीजें करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कई ऐसे लोगों को कुछ बोलने की कोशिश कर सकते हैं, गलत बोलने की कोशिश कर सकते हैं जो नॉर्मली आप नहीं करते। तो इसके लिए थोड़ा सावधान वहां पे रहना होगा, और इसके साथ में ही सिल्वर कलर का उपयोग आज के दिन आपको करना होगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4।